नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। अब मृत जन के परिजन हाथ जोड़कर मरने वाले की आत्मा की शांति यात्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा, इतनी कम उम्र में बिटिया की मौत हुई कैसे? कोई बीमारी या एक्सीडेंट? न बीमारी न एक्सीडेंट, खत्म कर दी गई, वो भी अपनी बहन के हाथों। एक बहन अपनी बहन को क्यों मारेगी? और आपकी बड़ी बेटी है कहाँ? आज के युग में हमारे घर की बेटियों ने हमारे परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ कर दिखाया है। ऐसी भी न जाने कितनी बेटियां हैं जो बेटों से आगे निकलकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने माँ बाप के साथ साथ इस देश के सर को गर्व से ऊंचा किया है। न जाने आज भी ऐसी कितनी बेटियां हैं जो ये सब कुछ करने की चाह में खड़ी है कि कोई उनके सपनों को पंख दे और वो आसमान को छू कर दिखाए। अगर आज भी हमारे देश की बेटियों को कुछ कर दिखाने की आजादी मिल जाए तो इस देश की रंगत ही बदल जाए। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है बहुत सारे विकसित सोच रखने वाले माँ बाप, समाज की संकीर्ण मानसिकता को बदलने की, जो आज भी कुरीतियों के आग में अपनी बेटियों को झोंक देते हैं। भैया जी करना क्या है अभी इसका? करना क्या? अब देखेंगे भैया जी की ताकत। और पहले ही मान जाती तेरी बहन मरती नहीं। क्या? नहीं मारा? नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? और ये सब तू साबित कैसे करेगी? हाँ? तेरे तो माँ बाप भी तेरे पे यकीन नहीं करते। अरे शांति से बैठ। ये बंटी। जी भैया जी। पैरों में मेहंदी लगी है? नहीं भैया जी। तो तेज चलाना। चला रहा हूँ भैया जी। हे भगवान, मेरी बच्ची का रिजल्ट अच्छा आ जाए, बस सब अच्छे से हो जाए। आप पालनहार हो, बस आप ही संभाल लेना। अब सब आप ही के हाथ में है, सब आपके हाथ में है, सब कुछ। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? भगवान को मस्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जब करना चाहिए था तब तो आपने किया नहीं। अगर आप पहले करते तो क्या पता एग्जाम्स में पेपर इजी चले जाते और क्या पता रट्टे मारे हुए क्वेश्चंस भी आ जाते। हाँ तो तुझे क्या लगता है मैंने पहले पूजा नहीं की होगी? अरे तेरे हर एग्जाम के पहले मैंने हमेशा व्रत रखे हैं। तू सफल हो जाए इसीलिए मैं पूरा दिन भूखी रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मैंने माथा नहीं टेका। तू यहाँ आ गया, हाथ जोड़ भगवान से, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। ये भगवान कम से कम 70% दिला देना। तू हंस क्यों रही है? चुप। और तुझे क्या हो गया? आज बड़ी प्रार्थना कर रही हो मेरे लिए? हाँ, ऐसे तो हमेशा झगड़ती रहती है। अब आपको तो पता है ना, लड़ाई के बिना बहनों का रिश्ता अधूरा होता है। अच्छा, अब प्रार्थना तो मैं करूंगी क्योंकि मेरी दीदी का बेस्ट रिजल्ट है। आउच दी। रिजल्ट आ गया। माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। आ गया? आजा आजा, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। जल्दी करना। माँ, मेरा पास होने वाले बच्चों में नाम भी नहीं है। हाँ? ये कौन? देखो, अच्छे से देख, वही होगा। हाँ। नहीं है। आप हटो, मैं चेक करती हूँ। आजा, तू हटो। बेटा तू चेक कर। हाँ माँ, अच्छे से कर। नहीं। हाँ? दी का नाम तो पास होने वाले बच्चों में नहीं है।
हाँ तुमने मेरी सुन लिया। मैंने टॉप किया, मैंने टॉप और किया। यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे शहर में दीदी ने टॉप किया है। बेटा जाके पापा को भी बता कर आजा। हाँ जल्दी जा। बेटा ये क्या है? अरे रिजल्ट के साथ साथ कुछ और भी बताना है। क्या? जब होगा तब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, जा जल्दी आना। बाय माँ। बाय। बाय बेटा। पापा 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 मैं पास हो गई। पापा पास ही नहीं हुई, मैंने टॉप किया है। चलो सेल्फी लेते हैं। बेटा आज तुमने सारे शहर में टॉप करके अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। बोल क्या चाहिए तुझे? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हाँ। मुझे ना इन पेपर्स पर साइन चाहिए आपकी। क्या है ये बेटा? MBA की पेपर्स, मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन बेटा ये फॉर्म तुमने गलत भरा है। क्यों, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं नहीं बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्टेटस मिस्टेक है, मैरिटल मिस्टेक। तुमने सिंगल लिखा है, तुम मैरिड हो ना? पापा 5 साल की थी मैं जब वो शादी हुई थी। मुझे वो शादी का मतलब तक नहीं पता था। मैं नहीं मानती उस रिश्ते को। बेटा तू मान या ना मान, लेकिन मैं, तेरे ससुराल वाले, ये समाज सब मानते हैं, इसलिए मैं समाज के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। पापा किस समाज की बात कर रहे हो आप? वो समाज जो आज तक आपकी तकलीफ में, आपके संघर्ष में आज तक कभी आके खड़ा नहीं हुआ, या वो समाज जिसके साथ आपने मिलकर अपनी 5 साल की बेटी की शादी कर दी थी, वो भी उस उम्र में जिसे उसको खुद को होश नहीं था, तब दुनिया की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला रिश्ता आपने लाद दिया। पापा मैं पढ़ी लिखी हूँ, दकियानुसी तौर तरीके से मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुंबई में रहते हैं, जरा आसपास अपनी नजर घुमा के तो देखिए आप। तू चांद पे भी जाएगी ना तो भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं अगले महीने ही तुम्हारा गौना कराने वाला हूँ और अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करूंगा। अच्छा तो कोशिश करके देख लीजिए आप। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं भाग जाऊंगी इस घर से। कुसुम, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकिन गुड्डे गुड्डियों जैसी तो शादी की गई ना मेरी। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकिन गुड्डे गुड्डियों जैसी तो शादी की गई ना मेरी। ठीक है बेटा, मैं पापा से बात करूंगी। हाँ अब तो थोड़ा खाना खा ले, देख तेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ। माँ, पापा क्यों चाह रहे कि मैं 5 साल की उम्र में की गई रस्मों को निभाऊं? क्यों उस इंसान को मैं अपना पति मानूं? आज ये प्रथा कानूनन बैन है। माँ, अगर आप लोगों को मुझे जानवरों की तरह किसी और के घर पर बांध के रखना ही था तो मुझे इतना क्यों पढ़ाया? माँ, पढ़ाई पंख देती है,
अपने सपनों को, अपने उम्मीदों के आसमान में उड़ने की आजादी देती है। आप लोग क्यों मुझे बांध रहे हो? बेटा, अपने पापा को माफ कर देना। समाज की पट्टी बांध कर ना मैं अंधा हो गया था। मेरी बेटी ने सारे शहर में टॉप किया है और इस खास दिन पर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सॉरी बेटा। तुमने जो कहा ना, मैं पूरा दिन सोचता रहा और तुमने सच कहा, वो सब गलत है। कैसे मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे आदमी के साथ जोड़ सकता हूं जिसको तुमने देखा तक नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम नहीं, मैं भी इस रिश्ते को नहीं मानता हूं। आज से तुम इस शादी से मुक्त हो। कोई गुनाह नहीं होगा तुम्हारा। सच में पापा? अब तुम्हारे कोई पंख नहीं काटेगा। तुम पढ़ोगी और बहुत पढ़ोगी और तुम्हारी शादी अब वही होगी जहां तुम चाहोगी। अरे हाँ, कल भाटी जी के बेटे का तिलक है, वहां जाना है। सफर थोड़ा लंबा है, इसलिए सब लोग जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? बच्ची बनू रहेगी। तुझे तुझे क्या अच्छा लगता है ये बलून फुलाने में? पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ ये बबल्स ना सपनों की तरह होते हैं। अच्छा। रंगीन, हल्के और बहुत ही प्यारे। आपको सपने देखना नहीं पसंद क्या? पसंद है। मैंने बहुत सारे सपने देखे। पापा ने पूरी जिंदगी ना स्कूटर पर ही निकाल दी। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए बड़ी सी गाड़ी गिफ्ट करूँ। और माँ जो हमेशा किचन में ही रहती है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें किचन से निकालकर शॉपिंग मॉल ले जाऊँ, उन्हें शॉपिंग करवाऊँ, बहुत सारी चीजें करवाऊँ जो जो उन्हें पसंद हो। बस घूमे फिरे। और तू? मैं क्या? मैं चाहती हूँ तू ना बहुत बड़े फैशन डिजाइनर बने और वो कोर्स ना तू लंदन में करे। सच में? नहीं। अच्छा, जब तू लंदन जाएगी ना तो ये सारी बबल्स मेरे नहीं। वाओ पापा, इतना बड़ा घर किसका है? आ जाओ, बताता हूँ। आप घबराइए मत, आपका सामान हम उठवा देंगे। बिन्नी। जी भैया। इनका सामान घर पे शिफ्ट करवा दो। ओके भैया। उठवा तो दोगे, लेकिन लाल बैग को छोड़ देना प्लीज। मेरा पर्सनल सामान है। क्यों? पर्सनल। आप घबराइए मत, आपके पर्सनल सामान की जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। अरे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आते जाते रहा करो गांव में। हाँ, वो घर के कामों में थोड़ा उलझा हुआ था, इसलिए नहीं आ सका। प्रणाम बेटा, खुश रहो खुश रहो। ये रही आप लोगों की अमानत। पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? आवाज नीचे और उल्लू सर पे लेके बात कर।
आज से तुम्हारा यही घर है और यही तुम्हारे माँ बाप है, और ये दीपक है तुम्हारा पति। वो बच्ची है, आपके घर में आके सब सीख जाएगी। हम समझते हैं कच्ची उम्र में खून में उबाल ज्यादा रहता ही है, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? जी, और अगर नहीं हुआ तो हम प्यार से ठंडा कर देंगे। कुसुम, 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 नहीं, मैं पास नहीं आ रहा, मेरी बात गिर जाएगी। कुसुम, नहीं, कुसुम नहीं। दूर रहो। ठीक है, हम बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आगे नहीं। देखो तो दूर जा। कुसुम नीचे। मेरे को पीछे जा। वहीं रुको। आगे मत बढ़ना, मेरे को पीछे जा। बहुत हो गया अभी तुम दोनों कहा। कुसुम, तुम मेरे पास में बताना, दूर रहना। किसी बात मत सुनो। वहीं पे रुको। नहीं, यही रुक जाना। एक कदम आगे नहीं। देखो तो पीछे जा। इतनी हिम्मत। हाथों में मेहंदी लगी है, इसे पकड़। जी भैया जी। रुका क्यों? माफ कर दीजिए भैया जी। चला। जी भैया जी, चल रहा हूँ। तो सॉरी, बिगड़ी ना, मैं निकालता हूँ। कभी कभी समाज का डर अच्छे से अच्छे इंसान को गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। कुसुम के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी समाज की कुरीतियों की बेड़ियों से वो खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। समाज से निकाल दिए जाने की डर की वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटी के पंख को अपने ही हाथों से काटकर कुसुम को बाल विवाह जैसे अपराध के दलदल में झोंक दिया, ये जानते हुए भी कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो कानूनन गलत है। कुसुम और उसके परिवार के साथ जो होने वाला है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। चांद सी बहू है मेरी, किसी की नजर ना लगे। चल अब अंदर आ। चल, कलश ने ठोकर मार। सुनाई नहीं दे रहा है माँ क्या कह रही है? ठोकर मार। सुन पींदड़े, मेरे पास ना अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, यहाँ तो चुपचाप यहाँ बहू बन के रहे, और दूसरा, हम पुलिस को बता देते हैं कि तूने ही अपनी बहन को मारा है, पकड़ के ले जाएगी तुझे।
भटकती रहना पूरी जिंदगी जेल में। समझ आई ना? चल, तेरे मेहमान है। आज इसकी सुहाग रात है, कल देखो इसका चेहरा कैसे चमकता है। हाँ, सही कह रही हो। अरे बैठ जाओ। अपने माँ बाप से बात कर। लेना कैसी है माँ? क्या क्या क्या, क्या सच में? बेटा जो हो गया उसे भूल जा और अब अपने जीवन में आगे बढ़। शादी के बाद अब वही तेरा घर है, तुझे वहीं रहना है। बहन को खा गई, चैन नहीं मिला, तब माँ को रुला रही है। कम से कम बहन की जाने की लाज तो रख। तेरी वजह से मरी है वो। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। पता नहीं क्या होगा उससे। क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ ऐसा? उसके अच्छे के लिए। वो इस दुनिया, इस समाज सबके खिलाफ जाना चाहती है। जरूरी था। पुरखों की बनाई हुई रेत का कुछ मतलब होता है। क्या हो गया है उसका? होना तो होना ही था। मर्जी से कर लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत गलत कर रहे हैं। खबरदार, जो दरवाजा खोला तो। प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। प्लीज पापा, मुझे बहुत घुटन हो रही है। कम से कम दरवाजा तो खोलिए, मुझे खुली हवा में सांस लेने दीजिए। एक को आजादी दी थी सांस लेने के लिए, पर लग गए उसके। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूंगा और इसकी मौत की कहानी सुना के सुन के दिल में डर बिठाया मैंने। चुपचाप पड़ी रहेगी उस घर में। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप बहुत गलत। दोनों लड़कियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। रुको, पास मत आना। बहुत इंतजार किया, अब और नहीं।
पत्नी हो, पत्नी का धर्म निभाओ। तुम्हें अपना पति नहीं मानती? तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैं तेरा पति हूँ और मैं ही रहूंगा। बचाओ! 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 छोड़ो! 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 तेरी ये हिम्मत? नहीं बता तुझे। नहीं, नहीं। तो वहीं रुक जाओ। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकिन गुड्डे गुड्डियों जैसी तो शादी की गई ना मेरी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम भी, मैं भी इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ। ये रही आप लोगों की अमानत और ये दीपक है तुम्हारा पति। पर मार। हम पुलिस को बता देते हैं कि तूने ही अपनी बहन को मारा। पकड़ के ले जाएगी तुझे, सड़ती रहना पूरी जिंदगी जेल में। अगर पहले ही मान जाती तो तेरी बहन मरती नहीं। और बस राजेश जी, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। वो एक्चुअली हम लड़की को ढूंढ रहे हैं, एक मर्डर करके भागी हो। कहाँ की हो? रहने वाली तो यहीं की थी, लेकिन मुंबई रहती थी अपनी बहनों के साथ। क्या जमाना आ गया है, बहन बहन को नहीं छोड़ती। जाना, अरे बता दे कि तुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। तुझसे नहीं जाया जाता ना, तो ठीक है मैं ही जाकर बता देती हूँ। नहीं 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 नहीं। अरे तू कहे तो बता दो कि वो भागी हुई बहन तू ही है। नहीं। सोच ले, अरे सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं जाना ना जेल, चल कमरे में और चुपचाप तैयार हो जा। अब बनेगी तू दुल्हन। ये शादी का जोड़ा है, चुपचाप तैयार हो जा। का जोड़ा है मेरे दीपक की दुल्हन के लिए, समझी ना? जल्दी से तैयार हो जा। बहुत इंतजार किया। पत्नी हो, पत्नी का धर्म निभाओ। मैं तेरा पति हूँ और मैं ही रहूंगा। छोड़ो, छोड़ो। अच्छा चलता हूँ मैं। हाँ, मिलता हूँ, आता हूँ। हाँ, इंतजार रहेगा। कुछ अकल ठिकाने आई उस लड़की की? अरे बहुत अच्छे से अक्ल ठिकाने आ गई है उसकी। सब ठीक है दीपक, तैयार हो रही हो?
अरे बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा ना मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही है तू? फेंक दे उस बोतल को, फेंक दे। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे बस आपको आखिरी बार देखना था। मैं जा रही हूँ माँ। तुझे मेरी कसम है, कसम फेंक उसको। माँ, मेघा जिंदा है? फोन दे दे। जिंदगी जन्नत हो गई। कहाँ गई वो? कौन भैया जी? ये झक मार रहे हो यहाँ? तुम्हारी आंखों के सामने निकल गई वो। तेरे रहते हुए भी वो भाग गई। लुगाई संभाली नहीं जाती तुझसे। गाड़ी निकाल। जी भैया जी, अभी निकाल दो। यहीं लाकर पटकेंगे। ज्यादा दूर तक गई नहीं होगी। जी भैया जी। ढूंढो उसे। भैया जी, हमें लगता है पीछे गई होगी। बोल तेरा ढूंढना। जी भैया, चल ढूंढो। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। भागने का बहुत शौक है तुझको? हाँ? मुझे घर जाना है। ये चुप। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। ये बात हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक अपराध है, लेकिन फिर भी देश के कई क्षेत्रों में इसका प्रचलन आज भी है। समाज की झूठी मान मर्यादा के चलते कुसुम के पिता ने उसको 5 साल की उम्र में ब्याहे पति के साथ भेज दिया। और कुसुम का 25 वर्षीय पति पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। उसके माता पिता ने उसे डिग्री तो दिलवा दी, लेकिन लड़की की इज्जत करना नहीं सिखाया। ये कैसा समाज है, ये कैसे लोग हैं जो लड़की को अपनी मिल्कियत समझते हैं, लड़कियों का शोषण करना अपनी मर्दांगी का सबूत मानते हैं। शिक्षा इंसान को तब तक नहीं बदल सकती जब तक उसके परवरिश में खोट हो। अब देखना यह है कि कुसुम को कौन से अत्याचार झेलने पड़ेंगे। क्या कुसुम इस दलदल से कभी निकल पाएगी या नहीं? चल। नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना है।
5 साल की उम्र में तेरी मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी है, सुहागन बन के जी नहीं सकती ना, तो सुहागन बन के मर अब। तो देख, इसी चिता पे जिंदा जला दूंगा तुझे। और सुन, तेरे बिना मैं अकेले अपनी जिंदगी नहीं बिता। अभी दिखाता हूँ तुझे तेरी सबसे बड़ी हार। तेरी गलती की सजा ना तेरी बहन भुगतेगी। वो देख। मेघू, 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 मेघू। पापा, ये क्या कर रहे हो? माँ, माँ। तेरी जगह तेरी बहन को ब्याना पड़ रहा है। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। अब अगर तेरी बहन ने शादी से इनकार कर दिया ना, तो तेरी माँ के कत्ल की जिम्मेदार क्या होगी? पापा, दीदी और माँ को जाने दो। आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज पापा, मेघू को छोड़ दो प्लीज। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरी सजा उसे मत दो प्लीज पापा। चुप। बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। एक बहन से शादी और दूसरे की मौत। मुगल, समझाया था तुम तीनों को मैंने। नहीं, प्लीज दीदी को जाने दो। प्लीज। बहुत प्यार है ना दोनों बहनों में। आज सब स्वाहा। भोगरात की सेज पे मान गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे तेरी बहन भी बुरी नहीं है। शुक्र वरना। अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये भैया पकड़ो इसको, बांधो। दीदी, भगवान से दीदी को छोड़ दो प्लीज। मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ो उसको। छोड़ो। मेघा जल्दी अंदर आ, जल्दी। ये कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे? मेघू रो मत। कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे भैया जी हम तोड़ते हैं। और से हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। मेघू कुछ नहीं हुआ है। अब नहीं। दीदी अब क्या करेंगे? मेघू हम मरेंगे लेकिन सबको लेकर मरेंगे। नहीं दीदी। दीदी एक काम कर, वहाँ वो फोन पड़ा लेकर आ। दी एक काम कर, लाइव जा। CM PM PSB सबको टैग कर। दी पकड़। मैं कुसुम हूँ और ये मेरी बहन मेघा। हमारी यहाँ हालत बहुत खराब है। मैं 5 साल की थी जब मेरी यहाँ शादी हो गई थी। मैंने गौना करने से मना कर दिया तो ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा के लेकर आए। ये लोग मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और वही लड़का मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। और तो और उसके परिवार वाले, हमारे परिवार वाले और पुलिस तक शामिल है। हम तो मरने वाले, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ बीती है वो आप लोगों के साथ भी बीते। हम नहीं चाहते कि किसी की भी बच्ची ये प्रथा का शिकार बने। देखिए
मेघा पकड़। देखिए, शादी दो लोगों के आसपास का एक पवित्र बंधन है। शादी कोई गुड्डे का खेल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं। मेघा, तुझे क्या लग रहा था इस कमरे में घुस के तुम बच जाएगी? पकड़ इसे। मेघा, छोड़ो मेघा को, छोड़ो। छोड़ मेरी बेटी को। नहीं लेके आप बोलो, छोड़े मेरी बच्ची को। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरेस्ट देम। कोई भी यहां से बच के नहीं जा पाए। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? हाँ, अब देख तेरी टांगे कैसे तुड़वाती हूं मैं। ले जाओ उसे। पापा, जाने दे कुसुम, जाने दे ऐसे बाप को जो अपनी बेटियों के साथ इस हद तक बुरा कर सकता है, जो अपनी बेटियों से ज्यादा इस समाज को देखता है। जाने दे ऐसे बाप को, जाने दे। बहुत बहादुर हैं आप तीनों माँ बेटियां। ऐसी बहादुरी और हिम्मत अगर किसी भी महिला में आ जाए ना, तो कोई भी अपराधी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम ऐसी कुरीतियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बस अब हमें फैसला लेना ही होगा कि अपनी बच्चियों को ऐसी रीतियों के कारण बलि पे न चढ़ाएं। शाबाश बच्चों, जो तुमने आवाज उठाई, और आप, बहुत आभार है आपका जो आपने अपने पति का नहीं, अपने बच्चों का साथ दिया। बाल विवाह के मामले में कुसुम के कथित पति और उसके ससुराल वालों को लंबी सजा हुई, लेकिन साथ साथ उसके पिता को भी कानूनन दोषी पाया गया। जिस तरह से कुसुम ने अपनी सूझबूझ और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करते हुए अपनी और अपनी बहन की जान बचाई, वो वाकई तारीफे काबिल है। अगर समाज में बदलाव लाना है तो पहल हम औरतों को करनी पड़ेगी। हमारी सहनशीलता हमारी ताकत है, कभी भी उसे अपनी मजबूरी मत बनने दीजिए। निडरता और सूझबूझ, कानून और सरकार की मदद से औरतों के हक के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। हम सबके अंदर एक कुसुम है, जरूरत है उसे जिंदा रखने की। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।